नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL308 और सब्जेक्ट का नेम है टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने जो ई मोड का जो लेक्चर लिया था जिसमें स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन किया था, उसमें स्टूडेंट्स से सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था और ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि किस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में। तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 1 पार्ट 1, यानी दरअसल मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है। पार्ट 1 में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम कुछ और टॉपिक्स आगे के पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तीसरे पार्ट में भी जा सकते हैं। स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रॉपर्ली इन चीज़ों को देखें, समझें और आगे बढ़ें। तो ये हमारे कुछ कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट्स में ये है कि जो कुछ मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं: सोर्स, डेस्टिनेशन, सब्सक्राइबर कॉलिंग, सब्सक्राइबर कॉल्ड एंड लिंक, स्विचिंग सिस्टम, फुली कनेक्टेड नेटवर्क एंड स्विचिंग ऑफिस। और फिर उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज या ऑटोमेटिक टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम भी कह सकते हैं हम। एंड फाइनल लास्ट जो इस सब मतलब लेक्चर का टॉपिक है वो है वेरियस टोन्स यूज्ड इन ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि सोर्स क्या है। सोर्स का, जैसे कि आप समझते हैं, सोर्स यानी जहाँ से उसकी मतलब उत्पत्ति हो रही है किसी डेटा की। पढ़ लेते हैं एक बार। अ प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी ऐसी कोई जगह, कोई इंसान या कोई चीज़ फ्रॉम विच समथिंग ओरिजिनेट्स और कैन बी ऑब्टेन्ड, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सोर्स है मेरे जो गले में वोकल कॉर्ड है और उस वोकल कॉर्ड से ही मेरे माउथ के थ्रू मेरी आवाज़ निकल रही है, तो ये मेरा हुआ सोर्स। डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम उस डेटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन है हम उसको पहुँचा रहे हैं। द प्लेस टू विच समवन और समथिंग इज़ गोइंग और बीइंग सेंट, जहाँ पर पहुँचाई जाती है। अब लिंक होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, यानी एक ऐसा चैनल, एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अ लिंक इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल, जैसा कि मैंने अभी बोला, दैट कनेक्ट्स टू और मोर डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब हम कुछ एक बार इसका ब्लॉक डायग्राम से देख लेते हैं। स्टार्टिंग होती है हमारी सोर्स से, यानी हमने सोर्स कोई भी सेलेक्ट किया। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे वोकल कोड हुआ या मतलब जहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। फाइनली ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर हो सकता है वो फिज़िकली हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है तो ट्रांसमीटर उसका मुंह ही हुआ, सोर्स हुआ उसका गला, गले से मतलब आवाज़ निकली और फाइनली उसके माउथ से जा रही है। चैनल, अब जैसे अगर मैं टीचर और क्लासरूम की बात कर रहा हूँ तो चैनल वहाँ पर फ्री स्पेस हुआ। और अगर हम जनरली बात करें कोई और चैनल, तो अगर हो सकता है वो वायर भी हो सकता है वो वायरलेस भी हो, तो डिपेंड करता है हमारे उस सिस्टम के ऊपर। फिर फाइनली रिसीवर होता है और डेस्टिनेशन होता है। अब रिसीवर जैसे स्टूडेंट्स हुए और डेस्टिनेशन हुआ स्टूडेंट के ईयर्स, यानी उनके कान। और अगर हम कहीं कुछ और बात करें तो रिसीवर डिपेंड करेगा हमारे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। इस तरीके से हमारा फाइनली इसका इस पॉइंट मतलब इस फाइनली जो पीपीटी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि किस तरीके से एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। अब हम बात करते हैं टेलीकॉम में सब्सक्राइबर कॉलिंग और सब्सक्राइबर कॉल्ड में क्या फ़र्क होता है। अ पर्सन ऑन सोर्स साइड हु इज़ कॉलिंग टू द डेस्टिनेशन साइड फॉर कम्युनिकेशन, यानी सब्सक्राइबर कॉलिंग यानी वैसा उपभोक्ता जो कि डेस्टिनेशन साइड को कॉल कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसको तो बोलते हैं हम सब्सक्राइबर कॉलिंग। और सब्सक्राइबर कॉल्ड वो होता है जिसको कॉल किया जाता है। हालांकि इट इज़ वेरी बेसिक और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा। यानी सब्सक्राइबर कॉल्ड अ पर्सन ऑन द डेस्टिनेशन साइड हु इज़ कॉल्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी जिसको कॉल किया जाता है अपने डेटा भेजने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वो होता है सब्सक्राइबर कॉल्ड। माफ़ कीजिए। फिर फाइनली हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स की स्विचिंग सिस्टम, यानी हम टेलीकॉम नेटवर्क की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दरअसल स्विचिंग सिस्टम होता क्या है, पहले एक बार मैं कुछ इनकी ये जो लाइनें लिखी हैं उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको इलेबोरेट करूँगा। अ स्विचिंग सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज अ कलेक्शन ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स।
अरेंज्ड एंड कंट्रोल्ड इन सच अ वे, यानी जो हमारा स्विचिंग सिस्टम है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ स्विचिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि कुछ इस तरीके से अरेंज और कंट्रोल्ड है इन सच अ वे एज टू सेटअप अ कॉमन पाथ, यानी एक कॉमन पाथ बनाया जाए बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी मान के चलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है और हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, और अब हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन भेजनी है। दो डिस्टेंट पॉइंट्स हो, मतलब दो अलग अलग पॉइंट जिनको हम पता कर सकते हैं मतलब दोनों एक दूरी पर हैं। अब हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इन स्विचिंग का तरीका एक हो सकता है कि सपोज़ मान के चलिए वहाँ पर कोई पियोन है, हम पियोन के थ्रू सर को कुछ मतलब पेपर वर्क या मतलब जो भी हमने किया है वर्क उसको हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस पर पहुँचा रहे हैं। एक तो वो हुआ, तो इसमें स्विच क्या हुआ, स्विच के द्वारा इसका समझिए कि हमने पियोन को बोला और पियोन ने जाके समझाया, मतलब एक तरीके से एक पाथ ये है। दूसरा पाथ ये हो सकता है कि कोई हमारा, अगर हम थोड़ा सा टेलीकॉम में अब अंडर एंट्री लें, तो हमारा कोई वायर या कुछ ऐसे कोई वायरलेस सेटअप हो, तो इस तरीके से जब हम उस पर मतलब वर्क करें, यानी जब हम इनपुट दें तो वो स्विच करे उस डायरेक्शन में, मतलब स्विच करे मतलब हमारा पाथ सेटअप करे। तो इस तरीके का हमारा स्विचिंग सिस्टम होता है। अब हम थोड़े बड़े सिस्टम की बात करें तो जैसे कि आपने टेलीफोन एक्सचेंज देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, जब एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से कनेक्ट होता है तो बीच में वो एक्सचेंज यानी एक स्विचिंग सिस्टम के थ्रू जाता है, वहाँ पर हमारा कॉल सेटअप होता है और वही हमारा और कुछ नहीं स्विचिंग सिस्टम होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचिंग सिस्टम रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायरिंग एंड मेड द टेलीफोनी हैसल फ्री। पुराने ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट्स कि हमारा सारा कुछ स्विचिंग सिस्टम के अलावा बजाय हम लोग उसको बिल्कुल ही मैनुअली करते थे, यानी एक वायर से दूसरे वायर को हमें कनेक्ट करना, फाइनली सेटअप होना, उस कारण से मतलब तब जा कर के हमारा फ़ोन लग पाता था। अब क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्विचेस हैं, अगर कोई उस टाइम अगर कॉल कर रहा है तभी ये स्विचिंग सिस्टम हमारे एक्टिव मोड में आता है, नहीं तो अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर पाथ की हमें तब तक ज़रूरत नहीं होती, तो इस कारण वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी काफ़ी कम हो जाती है। अब हम और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अर्ली स्टेजेस में हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ स्विचिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट टू मेक एंड ब्रेक कनेक्शन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया, मतलब हमारे शुरुआत के स्टेजेस में जो हमारे टेलीकॉम में जब पहले हम हमारे जो स्टैंडर्ड्स यूज़ करते थे, तो उसमें हमारा जो स्विचिंग सिस्टम था उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। इनिशियल स्टेजेस में स्विचिंग सिस्टम वर ऑपरेटेड मैनुअली, यानी उस जब इनिशियल स्टार्टिंग में के टाइम पीरियड में भी जो हमारे वहाँ पर जो वर्कर्स थे उसको वो मैनुअली ऑपरेट करते थे, यानी जो मैकेनिकल स्विचेस टाइप के होते थे। दीज सिस्टम वर लेटर ऑटोमेटेड, मतलब अब टाइम के साथ में इनको ऑटोमेशन मोड में ले जाया गया। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज़ हाउ द स्विचिंग सिस्टम वर क्लासीफाइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले कोई कॉल सेटअप होता था, तो पहले के ज़माने में इतने टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। टेलीफोन होते थे तो कुछ पर्टिकुलर डेडिकेटेड कनेक्शन होते थे, और वो मेक एंड ब्रेक मतलब कनेक्शन बनाना और कनेक्शन ब्रेक करना, ये सारा वहाँ पर जो एक्सचेंज में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई तो ये सब ऑटोमेशन में चला गया। तो अब हम आगे देखते हैं स्विचिंग सिस्टम। पहले तो था मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक। मैनुअल तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ऑटोमेटिक में एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल दोनों हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉगर और स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, या फिर हम उसको क्रॉस बार, दो टाइप के होते हैं। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जो कि स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, जो कि हमारी यूनिट 2 है। अब स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में भी हमारे दो होते हैं, एक होता है स्पेस डिवीज़न स्विचिंग और दूसरा होता है टाइम डिवीज़न स्विचिंग। टाइम डिवीज़न स्विचिंग में हम बात करें तो एक होती है हमारे डिजिटल, दूसरा होता है हमारा एनालॉग। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल में हमारे हैं एक तो स्पेस स्विच, टाइम स्विच और कॉम्बिनेशनल स्विच, जो कि आगे यूनिट 3 और को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो इस तरीके का हमारा कुछ एक स्विचिंग सिस्टम होता है, और हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विचिंग सिस्टम इन अर्ली स्टेजेस वर ऑपरेटेड मैनुअली, द कनेक्शंस वर मेड बाय ऑपरेटर्स, यानी जो कि मैं वर्कर्स बोल रहा था उनको हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं, एट द टेलीफोन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल ऑपरेशन, ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड। ये वही सारा मैंने जो लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको बता रहा था। द ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम। हेयर मैकेनिकल स्विचेज आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर की सहायता से हम मैकेनिकल स्विचेस को ऑपरेट कराते हैं। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम।
Here, the usage of electronic components such as diodes, transistors and ICs are used for switching purpose. अब दोनों का अलग अलग अपना रोल है, अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है और अलग अलग जगह वो काम में आते हैं, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम्स। द इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्विचिंग टाइप्स। यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, उसके अंदर मैकेनिकल के भी स्विचेस हैं और इलेक्ट्रिकल के भी स्विचेस हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम होता है। द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड द मैकेनिकल रिलेज आर डिप्लॉयड इन देम। यानी मैकेनिकल रिलेज, अब आप लोगों ने रिले देखा होगा जिसके अंदर हमारे मेक एंड ब्रेक कनेक्शन होता है, यानी एक कॉइल होती है जिसका हमारे कनेक्शन होता है, यानी वो एक तरीके से जब तक वो चार्ज नहीं होगा तब तक तो वो एज ए इंसुलेटर काम करेगा। हालांकि वो इंसुलेटर ही होता है, जस्ट हमारा उसके अंदर स्विचिंग मोड वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की सहायता से, यानी उस कॉइल में जब तक वो चार्ज हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, तभी हमारा मेक एंड ब्रेक कनेक्शन होगा। तो द इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। अब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम के अंदर आएँ तो पहला तो है हमारा स्टेप बाय स्टेप को देख लेते हैं। द स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रॉगर स्विचिंग सिस्टम आफ्टर इट्स इन्वेंटर AB स्ट्रॉगर, इनके नाम पर रखा गया। द कंट्रोल फंक्शंस इन अ स्ट्रॉगर systems are performed by circuits associated with the switching elements in the system। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द कंट्रोल फंक्शंस इन अ स्ट्रॉगर सिस्टम आर परफॉर्म्ड बाय सर्किट्स एसोसिएटेड विद द स्विचिंग एलिमेंट्स इन द सिस्टम। यानी माफ़ कीजिएगा, यानी इसके अंदर जो भी हमारे सर्किट्स हैं उसी की सहायता से हमारे कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब डिफरेंस क्या है हम क्रॉस बार में देख लेते हैं। द क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम हैव हार्ड वायर्ड कंट्रोल सब सिस्टम, यानी स्ट्रॉगर में हार्ड वायर्ड कंट्रोल सब सिस्टम नहीं होता था, विच यूजेज रिलेज एंड लैचेज, यानी रिलेज और लैचेज की सहायता से एक हार्ड वायर्ड कंट्रोल सब सिस्टम बनाते हैं, वो होता है हमारा क्रॉस बार सिस्टम। दीज सब सिस्टम हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी एंड इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू मॉडिफाई दैम टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटीज़। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारा अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो हमें क्या है उस सिस्टम को मॉडिफाई करना होता है, और कोई भी सिस्टम को हम फ्लेक्सिबल तब बोलते हैं जब हम उसके अंदर चेंजेस इजीली ला सकें या कोई भी अडेप्टेबिलिटी है वो इजीली पॉसिबल हो। क्रॉस बार सिस्टम में ऐसा कुछ था नहीं, तो क्रॉस बार सिस्टम के लिए ये लिमिटेशन थी कि उसको मॉडिफाई करना और मतलब एडिशनल फंक्शनलिटीज़ अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो वो थोड़ा मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम, जो कि आज की डेट में काफ़ी यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम्स आर ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेसर, यानी एक प्रोसेसर यूज़ होता है आज की तारीख में, हालांकि हर जगह प्रोसेसर काम में आता है, और अ कंप्यूटर विच कंट्रोल द स्विचिंग टाइमिंग्स, यानी ओवरऑल हम सॉफ्टवेयर में घुसते चले जा रहे हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड, यानी जो उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होती है, एंड स्टोर्ड ऑन अ प्रोसेसर और अ कंप्यूटर, जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और कंट्रोल करेगा। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन अ प्रोसेसर और कंप्यूटर, यानी ये ऐसा जो तरीका जो कि प्रोसेसर के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर्ड है कंप्यूटर में उसको बोलते हैं हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिट 2 के लिए। इवन एंटायर यूनिट 2 हमारी स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल बेस्ड ही है। तो अब हम देखते हैं न्यू फैसिलिटीज़ कैन बी एडेड टू ए एसपीसी सिस्टम बाय चेंजिंग द कंट्रोल प्रोग्राम। हाँ, सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स हमारा एडिटिंग करना आसान होता है। हार्डवेयर एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी है और इवन उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर भी होना चाहिए, अगर हमारा सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी आसान होती है तो हम हार्डवेयर को उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एसपीसी में ये हमारा एक फ़ायदा था। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, द स्विचिंग स्कीम्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम मे बी आइदर स्पेस डिवीजन स्विचिंग और टाइम डिवीजन स्विचिंग, जियो की हमारे आगे का फर्दर का डिस्कशन का पॉइंट है। इन स्पेस डिवीजन स्विचिंग अ डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश, यानी स्पेस, अब स्पेस समझ रहे हैं यानी अलग अलग जगह,
अलग अलग जगह में मतलब एक डेडिकेटेड पाथ दे रखा है हमने बिटवीन द कॉलिंग एंड द कॉल सब्सक्राइबर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कॉल। यानी मान के चलिए सपोज़ आपका एक रास्ता है और वो एक रास्ता पर्टिकुलरली डेडिकेटेड दे रखा है, अब वो उन्हीं के लिए ही है, यानी चाहे भले वो कॉल करे या ना करे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर पाथ कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर के लिए डेडिकेटेड हो रखा है। और इन टाइम डिवीजन स्विचिंग a sampled values of speech signals are transferred at fixed interval। टाइम डिवीजन स्विचिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा सैम्पल वैल्यू है वो स्पीच सिग्नल वो ट्रांसफ़र होती है, यानी सैम्पलिंग, यानी हम डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इसको इतना ही समझें क्योंकि ये आगे का डिस्कशन का पॉइंट है। हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा था, कभी कभी क्या होता है कि स्पेस डिवीजन स्विचिंग के अंदर भी हम उसको टाइम डिवीजन के फॉर्म में भी डालते हैं, जिसको हम मिक्सिंग बोलते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अगला हम देखते हैं टाइम डिवीजन स्विचिंग में भी एनालॉग और डिजिटल। टाइम डिवीजन स्विचिंग या तो एनालॉग हो सकती है और जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी डिजिटल वो भी होती है। इन एनालॉग स्विचिंग द सैम्पल्ड वोल्टेज लेवल्स आर ट्रांसमिटेड एज दे आर। अब एनालॉग में जो भी हमारा वोल्टेज लेवल है, यानी जैसे सपोज 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, जो भी है उसको हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाउएवर इन बाइनरी स्विचिंग यानी डिजिटल दे आर बाइनरी कोडेड एंड ट्रांसमिटेड। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि बाइनरी की वैल्यू होती है 0101, तो 0101 में एक तो वो एनकोडेड हो जाता है, दूसरा उसकी सिक्योरिटी, यानी उसको इतनी आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। ट्रेस मतलब उसको डिकोड नहीं किया जा सकता। इफ़ द कोडेड वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट द टेक्निक इज़ कॉल्ड स्पेस स्विचिंग। यानी जो भी हमारी जो वैल्यूज़ तैयार हुई, अगर हम उसको सेम ही टाइम पे मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको तो हम बोलते हैं स्पेस स्विचिंग। इफ़ वैल्यूज़ आर स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट एट अ टाइम इंटरवल, यानी कुछ वैल्यू जो कि स्टोर हुई और उसको फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, यानी उस सेम टाइम पे नहीं किया जा रहा, तो उसको बोलते हैं हम टाइम डिवीज़न स्विचिंग या फिर टाइम स्विचिंग। अ टाइम डिवीज़न डिजिटल स्विच मे ऑल्सो बी डिज़ाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम स्विचिंग टेक्निक्स। ये दरअसल स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम और उसके टाइप्स, और इसको हम फर्दर देखेंगे आगे हमारे स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में और फाइनली यूनिट 3 में। तो हम आगे चलते हैं। अभी फाइनली हमारा टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज हो गया कवर। इसके अंदर हमने देखा एक पॉइंट फुली कनेक्टेड नेटवर्क, जो शायद मैं इस मतलब स्लाइड में इंक्लूड करना भूल गया, उसको हम पार्ट 2 में देख लेंगे। अभी हम वेरियस टोन्स इन ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज देखते हैं, यानी जो कि टोन आप अगर हो सकता है स्टूडेंट्स ने अभी के टाइम में तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आजकल, लैंडलाइन बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने देखा हो जब उसने फ़ोन का जो रिसीवर उठाया होगा तो उसको अलग अलग टोन सुनाई देती होगी। हालांकि अभी भी टोन कुछ हैं जो मोबाइल में हैं, बट आजकल उसकी जगह कंप्यूटराइज्ड वॉइस या ऑलरेडी आपका सॉन्ग ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इस तरीके की टोन अब नहीं दिखती हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट यही टोन हमारी एग्जिस्ट करती हैं। बट उसके क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना हो गया तो काफ़ी चीज़ें मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो गई और सोफिस्टिकेटेड भी हो गई, तो इस कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये वही टोन होती हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बैकबोन में होती हैं। तो हमारी जो टोन है वो एक तो होती है डायल टोन, दूसरी रिंगिंग टोन, बिजी टोन, नंबर अनऑब्टेनेबल टोन, राउटिंग टोन या और कॉल इन प्रोग्रेस टोन। तो चलिए हम देख लेते हैं। डायल टोन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट मतलब कोई पर्टिकुलर मान के चलिए किसी स्टूडेंट ने फ़ोन उठाया, लैंडलाइन की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको पर्टिकुलर एक टोन सुनाई देती है कंटिन्यूस, वो होती है हमारी डायल टोन। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। द सिग्नलिंग फंक्शन इज़ फुलफिल्ड बाय सेंडिंग अ डायल टोन टू द कॉलिंग सब्सक्राइबर, यानी जो सब्सक्राइबर कॉल कर रहा है उसको एक टोन सेंड की जाएगी, वो होती है हमारी डायल टोन। और हम आगे देख लेते हैं। दिस टोन इंडिकेट्स दैट द एक्सचेंज इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द डायल डिजिट्स फ्रॉम द सब्सक्राइबर, यानी दरअसल इस डायल टोन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज, वो तैयार है कि आप कोई भी नंबर मिलाएंगे वैलिड नंबर, तो वो एक्सचेंज उसको लेने को तैयार है, यानी कॉल सेटअप करने को तैयार है। इसीलिए ये डायल टोन दी जाती है, यानी एक तरीके से ये सिग्नल होता है कि ओके आपकी लाइन प्रॉपर है और हम तैयार हैं। हाँ, आगे कॉल लगे नहीं लगे वो दूसरी चीज़ है, वो एक्सचेंज हो सकता है सामने वाले की लाइन मतलब कट हो या उसका डिसकनेक्शन हो रहा हो या कोई और दूसरा रीज़न हो, यहाँ तक आपसे और एक्सचेंज तक आपका सेटअप तैयार है। द सब्सक्राइबर वुड स्टार्ट डायलिंग ओनली आफ्टर हियरिंग द डायल टोन, ठीक है। अदरवाइज इनिशियल डायल पल्सेस मे बी मिस्ड बाय द एक्सचेंज विच मे रिजल्ट इन द कॉल लैंडिंग और अ
रॉन्ग नंबर। ओके, ये तो खैर आगे की बात हुई। मोस्ट ऑफन द डायल टोन इज सेंट आउट बाय द एक्सचेंज इवन बिफोर द हैंडसेट इज ब्रॉट नियर द ईयर। ओके, कभी कभी ये ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफन मतलब कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफन। समटाइम्स हाउएवर अ फ्यू सेकेंड्स may elapse before the dial tone is heard. This happens particularly in common control exchanges which use shared resources for user interface. यानी कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पर अगर रिसोर्सेज हमारे शेयर हो रहे हैं, यानी एक मतलब रिसोर्स यूज़र इंटरफेस के लिए दूसरे के साथ में शेयर हो रहा है, तो कभी कभी कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसा होता है। अब जो डायल टोन की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 33 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ और 400 हर्ट्ज़ कंटिन्यूस टोन, जो कि मैंने फिगर में शो करी है। 400 हर्ट्ज सिग्नल इज़ यूजुअली मॉड्यूलेटेड विथ 25 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज, यानी 400 हर्ट्ज का जो सिग्नल है उसको ट्रैवल करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं उसका 25 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज के साथ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी रिंगिंग टोन। रिंगिंग टोन जैसे कि नाम सजेस्ट है, मैं फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। एज द रिंगिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू द कॉल सब्सक्राइब, मतलब जो उसको सिग्नल जाता है, द कंट्रोल इक्विपमेंट सेंड्स आउट अ रिंगिंग टोन टू द कॉलिंग सब्सक्राइबर, यानी जो आपको एक रिंग सुनाई देती है वो होती है हमारी रिंगिंग टोन, विच हैज़ अ पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ रिंगिंग करंट एज शोन इन द फिगर। यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो वो ऑन होगा, फिर हल्का सा एक ब्रेक होगा और फिर ऑन होगा, यानी ऑन ऑफ स्टेज में आपने सुनी भी होगी, जिसका हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 400 और 133 हर्ट्ज़ का। फिर आता है एक हमारा बिजी टोन। अब जैसे कि बिजी टोन में आप देख सकते हैं कि बिजी टोन में आप लोगों का जैसे कि बिजी यानी सपोज़ कोई कॉल्ड सब्सक्राइबर, यानी सपोज़ एक कॉलिंग सब्सक्राइबर फ़ोन कर रहा है कॉल्ड सब्सक्राइबर को, और सेम कॉल्ड सब्सक्राइबर किसी दूसरे कॉलिंग सब्सक्राइबर से के साथ में बिजी है, तब उस केस में हमें बिजी टोन सुनाई देती है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। बिजी टोन पैटर्न इज शोन इन फिगर, जो उसका पैटर्न है। इट इज़ अ बर्स्ट 400 हर्ट्ज सिग्नल, बर्स्ट मतलब एकदम से प्रोड्यूस होने वाला, विथ साइलेंस पीरियड इन बिटवीन, यानी एकदम से आएगा और फिर रुक जाएगा, फिर वो मतलब आवाज़ करेगा और फिर रुक जाएगा। द बर्स्ट एंड साइलेंस ड्यूरेशन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 0.75 सेकेंड एंड 0.375, या तो 0.75 सेकेंड का होगा या फिर 0.375 सेकेंड का होगा, जो कि ऑन और ऑफ में होगा। A busy tone is sent to the calling subscriber whenever the switching equipment or junction line is not available to put through the call or the call subscriber line is engaged। यानी ओवरऑल कुछ ऐसा रीज़न है कि या तो एक्सचेंज से कुछ उसको अवेलेबल नहीं है जंक्शन लाइन, यानी जो कि मैं कह सकता हूँ इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं जो आप सुनते थे अभी, तो शायद अभी भी, अब तो शायद मोबाइल फ़ोन में हमारा ऐसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी मतलब हमारी जो भी कंपनी है वो हो सकता है कोई जो भी हमारा टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो अभी भी देता हो, तो इस तरीके की लाइन अगर एंगेज्ड है तो वो उसको टोन को हम बोलते हैं बिजी टोन। इसका ये फिगर है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नंबर अनऑब्टेनेबल टोन। नंबर अनऑब्टेनेबल टोन जैसे कि आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई सब्सक्राइबर है और वो कॉल कर रहा है और उस कॉल में उसको एक टोन सुनाई देती है, वो होती है नंबर अनऑब्टेनेबल टोन। वो किस केस में आती है हम देख लेते हैं। दिस टोन मे बी सेंट टू द कॉलिंग सब्सक्राइबर ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीज़न। अब क्या क्या रीज़न है, सच एज कॉल्ड पार्टी लाइन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, यानी हो सकता है कि उसका नंबर अब अस्तित्व में नहीं रहा जिसको आप फ़ोन मिला रहे हैं, या डिसकनेक्ट है, या फिर एरर इन डायलिंग लीडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेयर लाइन, या फिर कोई दूसरी किसी तरह की एरर जो कि हमारा फॉल्ट है लाइन में। इन सम एक्सचेंजेस द नंबर अनऑब्टेनेबल टोन इज़ 400 हर्ट्स, यानी वो 400 हर्ट्स की भी कंटिन्यूस होती है, विच 2.5 सेकेंड पीरियड होता है उसका ऑन और 0.5 सेकेंड ऑफ पीरियड भी होता है। तो डिपेंड करता है वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज के ऊपर। एक होती है हमारी राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन। अब राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन क्या होती है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। द राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन इज़ अ 400 हर्ट्स और 800 हर्ट्स इंटरमीडिएट पैटर्न। इंटरमीडिएट मतलब ये जो हमारा डायग्राम में शो हुआ है, मतलब या तो 400 हर्ट्स या 800 हर्ट्स की होगी, और इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में इट इज़ यूजुअली विथ 800 हर्ट्स विथ 50% ड्यूटी रेशियो, यानी 50% ड्यूटी रेशियो, मतलब
कुछ टाइम के लिए ऑन और कुछ टाइम के लिए ऑफ, यानी 0.5 सेकंड्स के लिए ऑन और 0.5 सेकंड्स के लिए ऑफ। इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इट इज़ अ 400 हर्ट्ज पैटर्न, यानी जो हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज अब तो होता था, अब मतलब मोस्टली ना के बराबर है, उसके अंदर तो 400 हर्ट्ज का पैटर्न होता है, और जिसके 400 हर्ट्ज पैटर्न में हमारा 0.5 सेकंड्स के लिए तो वो ऑन रहती है और 2.5 सेकंड के लिए वो ऑफ रहती है। और जो डिजिटल एक्सचेंज जो आज की डेट में यूज़ होते हैं, इट हैज़ 0.1 सेकंड ऑन ऑफ पीरियड विथ 400 हर्ट्ज। और अब हम देख लेते हैं, ये तो ठीक है एनालॉग और डिजिटल एक्सचेंज की बात हुई कि किसका कितना ऑन ऑफ पीरियड है। मेन चीज़ ये है व्हेन अ सब्सक्राइबर कॉल इज़ राउटेड, यानी जो कि सब्सक्राइबर कॉल की राउटेड मतलब पाथ बनता है थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस, वन हीयर्स डिफरेंट कॉल इन प्रोग्रेस टोन एज द कॉल प्रोग्रेस। ये हालांकि स्टूडेंट आज की डेट में तो क्या होता है कि जैसे सपोज़ आप कॉल लगा रहे हैं, जैसे अभी हम कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं तो हमें मैसेज सुनाई दे रहा है, उस टाइम हमारा कॉल सेटअप हो रहा है। इवन किसी में तो क्या होता है वो एक तरीके से कॉलर ट्यून ही हो गई है। लेकिन आप जैसे मान के चलिए सपोज़ मैं पर्टिकुलर कुछ सब्सक्राइबर मतलब टेलीकॉम प्रोवाइडर की बात कर देता हूँ, जैसे आप जियो से कर रहे हैं तो जियो में तो अभी जैसे कोरोना महामारी की जो टोन सुनाई दे रही है वो कॉलर ट्यून ही है, तो उसके बाद में मतलब वो उस टाइम उसको रिंग जा रही है। अगर से सपोज़ आप एयरटेल की बात कर रहे हैं तो एयरटेल में आपको पहले वो जब कॉल सेटअप हो रहा है तो उस कॉल सेटअप के टाइम पीरियड में वो आपको एक पर्टिकुलर मैसेज देगा। वो मैसेज दरअसल क्या है, वो कॉल इन प्रोग्रेस टोन है। अब वो टोन की बजाय अगर आपको मैसेज आ रहा है वो सारा आपका डिजिटल का गेम है। तो ये कुछ आपका ये फिगर है कॉल इन प्रोग्रेस टोन का। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर पूछ सकता है, और अपना स्टूडेंट ध्यान रखें कोरोना महामारी में, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, पढ़ाई से बिल्कुल टच में रहें। थैंक यू।